press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। इस सेशन में हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा स्टूडेंट अपने स्टडीज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को केसियो ब्रांड की कैलकुलेटर ख़रीदना है और उसमें से भी देखना है कि 991ES ये जो सीक्वेंस हो, ये जो सीरियल नंबर का कैल्सी हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक इससे पुराना है तो वो वाला बिल्कुल नहीं लेना है, और इससे भी एक नया एडवांस वर्जन आया है वो आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको ऑन कैसे करेंगे। तो राइट मोस्ट में एक की है जिसके ऊपर में ऑन लिखा हुआ है, उसको प्रेस करने से आपकी कैल्सी ऑन हो जाती है। अब इसको अगर ऑफ़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ऑफ़ लिखा हुआ, लेकिन डायरेक्ट उसको प्रेस करेंगे तो आपकी कैल्सी ऑफ़ नहीं होगी, बल्कि आपको ऑफ़ करने के लिए शिफ्ट प्लस AC जो है प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए हम कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस AC करने से आपकी कैल्सी ऑफ़ हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये आपकी कैल्सी ऑन हुई और शिफ्ट प्लस AC करने से आपकी कैल्सी ऑफ हो गई। आपकी कैलकुलेटर पिछली कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर लेती है। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, तो कैलकुलेटर को क्लियर करने का ज़रूरत पड़ता है। तो कैलकुलेटर को क्लियर करने का सीक्वेंस देखिए ऐसा है कि आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर 9 प्रेस करना है, फिर 3 प्रेस करना है, फिर इक्वल प्रेस करना है। तो इससे आपकी कैलकुलेटर क्लियर हो जाएगी, दैट मीन्स इनिशियलाइज हो जाएगी। तो देखिए हम प्रेस कर रहे हैं शिफ्ट, फिर 9, फिर 3, फिर इक्वल, फिर AC। फाइनली कर देने से आपकी कैलकुलेटर जो है वो इनिशियलाइज कंडीशन में पहुंच गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, शिफ्ट 9, 3 इक्वल AC। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेटर जो है इनिशियलाइज हो जाती है, क्लियर हो जाती है। नाउ आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कि किसी इक्वेशन को हम लोग यूजिंग कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में भी कैरी करने की परमिशन होती है, तो आप लोग इसको एग्ज़ाम में भी लेके जा सकते हैं और कम टाइम में इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑन वाले की के जस्ट लेफ्ट साइड में मॉड सेटअप का एक की है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी कैलकुलेटर किस किस मोड में काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स मोड है, 5th नंबर में इक्वेशन है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, टेबल है, स्टैटिस्टिक्स है, तो बहुत सारा ऑप्शन है। हमको जाना कहाँ है, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हम 5th नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5th वाला जो की है उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद कैल्सी आपसे पूछ रही है कि किस तरह का इक्वेशन आप सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड ऑप्शन में x y z यानी कि 3 वेरिएबल है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट वन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग जब मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, जिसको मैनुअली सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वोल्टेज आपको निकालना है, VA और VB, नोड वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे बता चुके हैं कि मॉड सेटअप में जाएंगे, 5th ऑप्शन में इक्वेशन था उसमें चले जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेटर हमसे सारा कोफिशिएंट पूछ रही है कि आपको दोनों इक्वेशंस के A1, A2, B1, B2 और C1, C2 जो है वो आप बताइए। हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन में कि पहला जो मेरा कोफिशिएंट है वो है 1.83, तो हम यहाँ पे 1.83 प्रेस करके इक्वल, हर कोफिशिएंट को एंटर करने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना है। फिर उसके बाद सेकंड कोफिशिएंट कितना है मेरा, -0.33, तो हम इस तरह से -0.33
पहले टाइप करेंगे और उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो वहां चला जाएगा, वो इंटर हो जाएगा। फिर सी का वैल्यू कितना है, 10 है, C1 का वैल्यू, तो 10 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो वहां चला जाएगा। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या क्या है, -0.33 है, तो -0.33 प्रेस करेंगे हम लोग तो ये चला गया। उसी तरह से 0.7 है उसके बाद, तो 0.7 प्रेस करेंगे, चला गया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है, 1.23 है, तो 1.23 इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे और इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो कोफिशिएंट चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे कोफिशिएंट्स को एंटर कर लिया है। अब हम जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे तो हमको आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैलकुलेटर आपको x और y के टर्म में देगा, आपको समझना है कि आप निकाल क्या रहे थे। जैसे हमको VA निकालना था तो यहाँ पे देखिए पहला वैल्यू जो है VA का आ गया 6.318, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि VA की वैल्यू जो है वो 6.318, चूंकि ये वोल्टेज है इसलिए यूनिट हम लोग वोल्ट में रख देंगे। उसके बाद फिर से एक बार जब हम प्रेस करेंगे तो मेरा अगला आंसर आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ रही है 4.7358 है। तो अगर हम 3 डिजिट्स में लिखना चाह रहे हैं तो 4.736 लिख सकते हैं, तो VB की वैल्यू हो जाएगी 4.736 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जब आप एक बार इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और आपको आंसर मिल जाता है तो वो खत्म नहीं होगा, वो बार बार ऐसे ही आता रहेगा। तो आपको कैलकुलेटर को फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC प्रेस कर देने के बाद कैलकुलेटर जो है आपको इनिशियलाइज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नाउ एक और इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग मान लेते हैं मेश एनालिसिस बना रहे हैं और 3 इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है और हमको करंट्स की वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालना है। तो अब 3 इक्वेशंस को अगर आप मैनुअली सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसके लिए। मॉडसेट ऐप में गए, 5 नंबर में इक्वेशन था वहां चले गए, यहां से सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है XYZ के फॉर्म में। हालांकि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो I1 I2 I3 है, तो आपको ये अंडरस्टूड होना है कि X का मतलब I1 हो जाएगा, Y का मतलब I2 हो जाएगा और Z का मतलब I3 हो जाएगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए कैलकुलेटर आपसे क्या कर रहा है, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू मांग रहा है कि पहले इक्वेशन में क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं। तो 15 है मेरा, तो 15 ले लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। फिर -10 है तो माइनस के साइन के साथ लेंगे, -10 ले लेंगे। उसी तरह से फिर -5 लेंगे तो -5 इस तरह से ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू 50 है पहले इक्वेशन में, तो 50 ले लेंगे। इस तरह से पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। दूसरे में आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना है, I1 I2 I3 देन कांस्टेंट। ये सीक्वेंस अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कैलकुलेटर सही आंसर नहीं देगा, ठीक है। पहला कोफिशिएंट है -15, तो -15 ले लेंगे। उसके बाद फिर 12 है तो 12 ले लेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 को पुट कर देंगे। फिर वो तीसरे इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए तीसरे इक्वेशन में I1 कुछ भी नहीं है, सिर्फ I2 और I3 है। तो I1 के जगह में हम लोग 0 पुट करेंगे, यानी X के जगह में हम लोग 0 पुट करेंगे फर्स्ट कोफिशिएंट। I2 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 पुट कर देंगे और I3 का कोफिशिएंट -1 है तो -1 पुट कर देंगे। उसी तरह से राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू था वो 2 था तो 2 पुट कर देंगे। सारा कोफिशिएंट हम लोगों ने कैलकुलेटर में फीड कर दिया है। अब बस इक्वल प्रेस करने की देर है, जैसे ही हम इक्वल प्रेस करेंगे हमको आंसर मिलने लगेगा। तो देखिए X की वैल्यू यानी I1 की वैल्यू कितना आ गई, 20 एम्पेयर। तो पहला वैल्यू जो था मेरा वो 20 एम्पेयर हो गया। नेक्स्ट सेकंड बार जब इक्वल प्रेस करेंगे तो अगर ये रेशनल नंबर में आता है तो ये जो बटन है ना S और D यानी स्टैंडर्ड टू डेसिमल, डेसिमल टू स्टैंडर्ड, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो वो डेसिमल में दे देगा, यानी कि 17.33 एम्प। I2 का वैल्यू कितना आ गया, 17.33 एम्प। उसके बाद फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो तीसरा वैल्यू आएगा 46/3, इसको भी स्टैंडर्ड टू डेसिमल वाला बटन प्रेस कर देंगे तो 15.33 एम्प आ जाएगा। 15.33 एम्प आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर I1 की वैल्यू 20 एम्पेयर आ गई, I2 की वैल्यू 17.33 एम्पेयर आ गई और I3 की वैल्यू 15.33 एम्पेयर आ गई। Now, after solving linear equation in 2 variables, linear equation in 3 variables, we will solve quadratic equation and cubic equation using calculator. तो सबसे पहले हर बार की तरह मॉड सेटअप में जाना है, 5th ऑप्शन में इक्वेशन उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 3rd ऑप्शन क्वाड्रेटिक का है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। नाउ कैलकुलेटर आपसे कोफिशिएंट्स पूछ रही है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन गिवन है, मान लेते हैं x² का कोफिशिएंट कितना है, 5 है तो 5 पुट करेंगे। a की वैल्यू 5 थी, मैंने पुट कर दिया। उसके बाद b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 10 है तो 10 पुट कर दिया, इक्वल प्रेस किया तो वो फीड हो गया। उसी तरह से c कांस्टेंट का वैल्यू 25 है तो उसको हमने प्रेस किया, 25 को टाइप किया और इक्वल प्रेस कर देने के बाद फीड कर दिया। अब जैसे ही हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया,
ये जो है कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है, x का 2 आंसर आएगा, एक का वैल्यू आ रहा है -1 + 2i। कैलकुलेटर में j का ऑप्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स में i ही लिखता है वो, और दूसरा आ रहा है -1 - 2i। तो इस तरह से ये 2 आंसर आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं, मान लिया तो शिफ्ट 9 3 = AC। अब हम लोग एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम लोग फिर से जाएंगे मॉड सेटअप में, 5th नंबर पे इक्वेशन, उसमें जाएंगे, 4th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कोफिशिएंट्स है वो मांग रहा है आपसे। तो क्यूब का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 प्रेस करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर उसका 10 सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर -5 सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर 7 सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो सारा इनपुट फीड हो गया। अब जैसे ही हम इक्वल प्रेस कर देंगे मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आंसर आएगा इसमें। तो पहला आंसर देखिए क्या आया, पहला आंसर आया -5.56। दूसरा आंसर क्या आया, दूसरा आंसर जो आया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 0.28 + j.74। हम लोग 2 डिजिट तक ले सकते हैं। तीसरा आंसर क्या आया, 0.28 - 0.74 j में है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग मैथमेटिक्स में i लिखते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल में चूंकि i स्टैंड्स फॉर करंट, हेंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग i वी यूज टू राइट j। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने 4 तरह के इक्वेशंस को कैलकुलेटर से डिटेल में जो है सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।